स्वामी जी के 3 तरह के भाव होते हैं, अशुभ भाव, शुभ भाव और अशुद्ध भाव। अगर हम जितनी भी हिंसा, बुराई और जितनी भी जो बुरे काम करते हैं वो हमारे अशुभ भाव है, और अच्छे कार्य करते हैं वो हमारे शुभ भाव है। और तीसरा आता है शुद्ध भाव। आपने बताया कि शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है, तो मैं ये समझा और मेरा ये डाउट निकालना चाहता हूं कि जो है शुभ भावों से उदय का बंद हुआ, तो उस उदय को भुगतने के लिए मुझे आने वाले जन्मों के अंदर मनुष्य भाव में या जो है देव गति में वो सबको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भुगतान है। तो जो शुद्ध भाव है, जो हमारा दृष्टि विज्ञान है, वो हमारा चिंतन है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, उसमें जहां तक मैं समझ पाया हूं उसके अंदर पुण्य का बंध नहीं होता है। वो तो प्योर जो है शुद्ध भाव है, प्योरिटी की ओर ले जाता है, आत्मा की ओर ले जाता है। उससे हम जल्दी जल्दी मुक्ति की ओर प्रयाण करते हैं। क्या मैं सही हूं? कृपया मेरे इस डाउट को आप दूर कीजिए। हमको भाव और कर्म, कर्म का मतलब होता है क्रिया, ये दोनों को सही मायने में समझना चाहिए। कोई भी क्रिया जो मन से, वचन से या तो शरीर से होती है, वो सभी प्रकार की क्रिया जन्म से मौत तक इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। तो इसीलिए क्रिया को जब कर्म कहेंगे तो वो कर्म परिणाम के रूप में हो सकता है, पुरुषार्थ के रूप में नहीं हो सकता है। मगर क्रिया के साथ अगर हम भाव से जुड़ जाते हैं, राग से या द्वेष से, तो वो भाव जो है वो कर्म में ट्रांसफर होता है। यानी कर्म भाव से बनते हैं, मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनते हैं। क्रिया तो खुद ही पिछले अवतार के कर्मों के भाव का ही फल है, तो फल का फल नहीं आएगा। मगर अभी फल की भुगतान के समय हम भाव कौन सा करते हैं, बीज कौन सा डालते हैं, इसी का फल हमको कुदरत नेक्स्ट बर्थ में देगी। जैसे चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी न करने का भी भाव कर सकता है, और चोरी न करने वाला व्यक्ति चोरी करने का भी भाव कर सकता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो क्रिया है वो ही भाव रहेंगे। तो भाव एक अलग चीज है और क्रिया अलग चीज है। भाव करने के लिए आपको डेवलपमेंट चाहिए, वर्तमान ज्ञान दर्शन चाहिए और वर्तमान संजोग चाहिए। ये सब कुछ मिलके नए भाव होंगे, और क्रिया उसका कंट्रोलर कुदरत है। तो ये दोनों बातें हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी बात है, हम अपने जीवन में जिस प्रकार से भाव का महत्व देते हैं और भाव का ही फल हमको भुगतना पड़ता है, पर अध्यात्म विज्ञान में ये बताया गया है अकेले भाव से कर्म नहीं बनते हैं। कोई भी कर्म भाव के साथ पुण्य भी चाहिए। बिना पुण्य भाव का चेक पास नहीं होता है। जैसे बिना बैलेंस हमारा खुद का भी अकाउंट का चेक पास नहीं होता है। तो भाव इज वन ऑफ द एविडेंस है, भाव इज वन ऑफ द एविडेंस। उसके साथ हमको वो भाव को रूपक में लाने के लिए पुण्य चाहिए। अभी कई व्यक्तियों के दिमाग में ऐसा आएगा कि स्वामी जी, अभी जब हम सनातन सत्य की बात करेंगे, कुदरती कानून की बात करेंगे, कुदरती रचना की बात करेंगे और कुदरत की बात करेंगे, दूसरी तरफ आत्मा की बात करेंगे, तो फिर पुण्य कैसे बनेगा? क्योंकि आपने तो कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो हम पुण्य कैसे बनाएंगे? तो सिंपल बात है, आप जब दुनिया के कोई भी व्यक्ति को आपके मन वचन काया के साथ अकर्ता रूप में देखते हैं तो पुण्य बनता है। मालिक की भाव से मुक्त देखते हैं व्यक्ति या साधनों को, तो भी पुण्य बनता है। जैसे कर्ता के रूप में देखते हैं
तो भौतिक पाप और पुण्य बनते हैं, माली की भाव से देखते हैं तो भौतिक पाप पुण्य मिलते हैं। और अगर हम सही मायने में अकर्ता भाव से यानी कुदरती कानून के रूप में देखेंगे, माली की भाव से मुक्त देखेंगे, तो भी वो तो पुरुषार्थ है, जैसे ये पुरुषार्थ है वैसे ये भी पुरुषार्थ है। मगर जब अकर्ता भाव और मालिक की भाव से मुक्त देखेंगे, उस समय जो पुण्य मिलेगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक बनेगा। और हम जब कर्ता भाव और मालिक की भाव अज्ञानता से करते हैं, उस समय जो पाप पुण्य बनेगा वो संसार के लिए लायक और सहायक होंगे। तो इसीलिए हमको ये बिल्कुल क्लियर समझना है, अकेले भाव से कर्म नहीं बनते हैं। कर्म बनने के लिए भाव सहायक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर भाव के साथ बैलेंस भी पुण्य का होना चाहिए ताकि ये भाव का चेक कुदरत पास कर सके। तो इसीलिए हमको कुदरती कानून का सही विज्ञान, सही मायने में, सही अर्थ में समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आओ हम सब यही विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करें। आपने सारी चीज को बड़ी स्पष्टता से बताया, शुभ अशुभ और शुद्ध की बात सब कही आपने, और पुण्य दोनों में चाहिए। स्वामी जी, हम जब चारों तरफ आज धर्म की चर्चा करते हैं, मोक्ष की सब बात करते हैं, लेकिन कई बार वो ये कहते हैं कि मोक्ष जो होगा वो तो हमारे इस तरीके के धर्म का पालन करने से, इस नियम का पालन करने से ही होगा। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात करता है। तो जब ये तो एक तरह का बंधन हो गया, वो मनुष्य है, वह फुली डेवलप्ड है, वही सोच सकता है, तो उसको कोई न कोई ऐसा यूनिवर्सल ट्रुथ मिले, सनातन सत्य मिले, तो मुक्ति के रियल रास्ते को विद रेफरेंसेस टू ये हमारे फॉर्मेट जो धर्म चल रहे हैं उसके साथ जोड़ के बताइए, क्योंकि हम समाज में जी रहे हैं। ये बात हकीकत है कि हम सब पैदा होते ही हमको जो धर्म मिलता है, इसको हम पूरी लाइफ फॉलो करने का प्रयास करते हैं। मगर कुदरती कानून के मुताबिक जो पैदा होते ही धर्म मिलता है वो तो शरीर को मिलता है, उसमें शरीर के पास चॉइस नहीं है। और मन वचन काया से भी उसका फॉलो करते हैं, उसमें भी हमारी फ्रीडम नहीं है। तो फिर भी उसको कहते हैं कुल धर्म। जो कुल में पैदा हुए वो आपका धर्म बन गया, आपका मतलब शरीर का। तो शरीर तो धर्म का पालन करेंगे ही, उसमें कोई गलती नहीं है और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। जैसे हम अपने जीवन में ये 5 इंद्रियों का धर्म का पालन करते हैं, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी सब। कान का धर्म है देखने का, सुनने का, आंख का धर्म है देखने का, नाक का धर्म है स्मेल लेने का, जीभ का धर्म है टेस्ट लेने का, और चमड़ी का धर्म है स्पर्श करने का। ये धर्म है वो तो वही के वही रहेंगे, वैसे हमारा कुल धर्म भी वही का वही रहेगा। मगर जो इंद्रियों का धर्म है, जो कुल धर्म है, वो तो प्रकृति के लिए है। तो ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, प्रकृति अपने आप करती रहेगी। मगर ये जो कुल धर्म और प्रकृति का 5 इंद्रियों का बताया हुआ धर्म को जब हम कुदरती रचना के रूप में देखेंगे, तो उस संजोग के असर राग द्वेष की, कर्ता भाव की या मालिक की भाव की हमारे जीवन में नहीं रहेगी। और यही तो बात हमको समझना है। आज हम धर्म की बात करते हैं, दुनिया का हर धर्म क्या है, अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट है। ये कोई सनातन सत्य की बात नहीं करते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ की भी बात नहीं करते हैं, कुदरती कानून की भी बात नहीं करते हैं, मगर वो सांप्रदायिक बातें करते हैं और उसको हम फॉर्मेट कहते हैं। आध्यात्म विज्ञान में आध्यात्म विज्ञानी उसको फॉर्मेट कहते हैं। फॉर्मेट का मतलब होता है एक भगवान का टाइटल चाहिए, एक गुरु का टाइटल चाहिए, एक मंदिर का टाइटल चाहिए, एक मंत्र का टाइटल चाहिए, एक शास्त्रों का टाइटल चाहिए, एक रिचुअल्स का टाइटल चाहिए, एक संस्था का टाइटल चाहिए, वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए और प्रसंग चाहिए, फंक्शन। तो इसको मैं फॉर्मेट कहता हूं। और फॉर्मेट तो उदय कर्म के अधीन है और इसीलिए इसको पुरुषार्थ नहीं मानते हैं।
मगर फॉर्मेट करने वाले से हम मुक्त रहते हैं और फॉर्मेट के मुताबिक फॉलो करने वाली हर अवस्था को हम कुदरती रचना मानेंगे, तभी हम मन वचन काया से रियल में मुक्तता की अनुभूति कर सकते हैं। तो इसीलिए धर्म जो है वो तो अलग अलग प्रकार के हैं, कोई सनातन सत्य नहीं है। एक राम को मानता है, एक कृष्ण को मानता है, एक महावीर को मानता है, एक शिव को मानता है, एक स्वामीनारायण को मानता है। ऐसे अलग अलग व्यक्तियों को भगवान के रूप में मानता है और सभी को मानने का अधिकार भी है। मगर ये तो धर्म है, ये कौन धर्म है? ये प्रकृति का धर्म है, ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म तो है स्व पर प्रकाशक, और वो शुद्धात्मा का स्वभाव है। और इसीलिए स्वभाव का मतलब कोई एफर्ट करना नहीं है। मगर आज हम पुरुषार्थ के रूप में क्या कहेंगे? पुरुषार्थ के रूप में हमारा धर्म यही है कि शुद्धात्मा पद में रह के, स्व पद में रह के प्रकृति की हर अवस्था है और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती हर अवस्था को हम ज्यादा से ज्यादा कुदरती रचना के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं ये दुनिया का सनातन सत्य या सच्चा धर्म क्या है वो हमको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और आगे समझने की कोशिश करेंगे।